आज की जीके में हम मंडी रियासत के बारे में पढ़ रहे थे। मंडी रियासत में कितने राजाओं के बारे में पढ़ लिया था हमने। सबसे पहले बाहुसेन के बारे में पढ़ा था। उसने जो है मंडी रियासत की स्थापना की थी अपने भाई से लड़कर के, बाहु और साहू से। तो बाहु ने अपने भाई से लड़ाई हुई थी तो उसने मंडी रियासत की स्थापना की थी। उसके बाद आया फिर बाणसेन, उसके बाद है कल्याण सेन। और बाणसेन ने क्या किया था, पराशर मंदिर की स्थापना की थी और उसने जो राजधानी बनाई थी वो कहाँ थी, ब्यूली में। उसके बाद है फिर कल्याण सेन, उसने राजधानी बटहुली पुरानी मंडी में बनाई थी और उसने क्या किया था, सुकेत के राजा को हराकर जो बटहुली थी वहां क्या मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद है दिलावर सेन, उसने क्या किया था, दिलावर सेन ने कुछ नहीं किया था, वो जो है सिकंदर लोदी का समकालीन था। उसके बाद आता है फिर आपका अजबर सेन, जो मंडी का पहला राजा माना जाता है और उसने राजधानी कौन बनाई थी, और क्या किया था उसने, मंडी शहर की स्थापना। मंदिर कौन कौन बनवाए थे, भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और उसकी रानी सुल्ताना देवी ने त्रिलोकपुर मंदिर का निर्माण करवाया था और उसने कितने वर्षों तक राज किया था। उसके बाद आते हैं फिर साहिब सेन, उसने जो है अपनी रानी के कहने पर द्रंग पर आक्रमण करवाया था और उसने जो नमक की खाना पर अधिकार किया था। उससे पहले किसका अधिकार था, जो सुकेत के राजा थे उसने भी कुछ समय तक नमक की खाना पर अधिकार किया था। उसके बाद फिर कुल्लू के राजा प्रताप सिंह और साहिब सेन ने क्या किया था, कुल्लू की जो लग वैली है उसमें आक्रमण किया था। फिर जो भी जीता हुआ हिस्सा था उस क्षेत्र का क्या किया था, बंटवारा किया था, आधा आधा। जो सिराज है उसका आधा किया था, आधा मंडी में आता है और आधा कुल्लू में। उसके बाद जो चौहार में रंग नारायण देवता का मंदिर है वहाँ जो उन्होंने अपने पुत्र की प्राप्ति की थी और उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, नारायण सेन। उसके बाद फिर नारायण सेन आपके मंडी के राजा बनते हैं और उनका जो क्या होता है, स्वास्थ्य बचपन से ही ठीक नहीं रहता था। उसके बाद फिर एक सिद्ध आते हैं, कौन, चुन्नी मुन्नी, वो उनको एकदम ठीक कर देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया था, मंदिर बनवाया उनके शिष्य ने और वहाँ उन्होंने क्या लगाया था, अन्न उपकर लगाया था और उसका नाम क्या था, पीर पत्थर। बस ये हो गया आपका नारायण सेन का। और उसने क्या किया था, नारायणगढ़ किला भी बनवाया था। हो गया नारायण सेन। के बाद आता है हरि सेन। जो आपके हरि सेन है वो नूरपुर के राजा जगत सिंह थे, उनके समकालीन थे। नूरपुर के राजा जगत सिंह के समकालीन। उसने जो है अपने पिता केशव सेन की याद में एक स्मारक बनाया था वर्षिला में स्मारक। अपने पिता की याद में एक स्मारक बनाया था और उन्होंने क्या किया था, जो कमलाहा किला था उसका निर्माण सिर्फ शुरू करवाया था, कमलाहा किला का निर्माण। कमलाहा किला का निर्माण शुरू करवाया था कब, 1625 में। और इस दुर्ग को जो है मंडी का हिमालय भी कहा जाता है। जो आपका कमलाहा किला है उसको मंडी का हिमालय भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब चंबा के राजा पृथ्वी सिंह थे वो हरिसेन के समय पर मंडी में आए थे। उन्होंने मंडी में उनके पास शरण ली थी, चंबा के राजा पृथ्वी सिंह ने।
हो गया हरिसेन। उसके बाद आते हैं आपके फिर सूरज सेन। ज्यादातर तो कोई नहीं होते, जो मंडी और सुकेत के राजा थे उनके पीछे ही होता है सेन। और जो आपके इधर की बात कर रहा हूं, इधर के ज्यादा। हाँ तो यहीं के मंडी के ही बोला मैंने, मंडी और उनके पीछे सेन ही होगा, जो जितने भी राजा होंगे उनके सेन ही होता है मैक्सिमम। अब आते हैं आपके जो सूरज सेन है, वो 1941 में नूरपुर के जो राजा थे जगत सिंह, उन्होंने जो है शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था, शाहजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। और फिर जो मुगल सम्राट के जो गुलेर के राजा मानसिंह थे, उन्होंने उनके खिलाफ भेजा था और उनके बीच युद्ध करवाया था। मानसिंह और जो मुगल साम्राज्य है उनके बीच उन्होंने फिर उनकी लड़ाई करवाई थी। मानसिंह तो जो दगाबाई था। हाँ तो गुलेर के राजा। फिर जब उनके बीच लड़ाई हुई थी, सूरज सेन ने किसका क्या बोलते हैं उसका, जो जगत सिंह है उसका साथ दिया था, और फिर बाद में वो हार गए थे। सूरज सेन ना चाहते हुए भी उसने जो क्या बोलते हैं उसका जगत सिंह है उसका साथ दिया था, और वो बाद में हार गए थे। और फिर जो सूरज सेन थे वो भागकर मंडी आ गए थे, और उसमें भागने में जो जिसने मदद की थी उसका नाम है नारायण लाला, नारायण नाना सॉरी लाला। नारायण लाला ने मदद की थी सूरज सेन की मंडी में भागने की। और फिर जो मंडी में दमदमा महल है उसका निर्माण करवाया था उसने, सूरज सेन ने दमदमा महल। क्या है मंडी में? वो है माधव राय उस साइड होना शायद। उसके बाद फिर जो सूरज सेन है उसने बंगाल राज्य पर आक्रमण किया था, बंगाल राज्य पर आक्रमण किया था, और वहां से भी उसको हार मिली थी। बंगाल वहां से उसको हार मिली थी। और जो मंडी के शाहपुर, कर्णपुर और शमशेरपुर के जो किले थे उसमें फिर बंगाल ने अपना अधिकार जमा लिया था। मंडी के शाहपुर, कर्णपुर और शमशेरपुर किलों पर उसने बंगाल ने अपना अधिकार कर लिया था। जब सूरज सेन ने बंगाल पर आक्रमण किया था तो उसको हार मिली थी, और जब वो हारा तो हार के बदले में उसको मंडी के जो किले थे शाहपुर, कर्णपुर और शमशेरपुर वो उसको बंगाल को देने पड़े। उसके बाद फिर जो क्या बोलते हैं राजा जगत सिंह है, कुल्लू के राजा जगत सिंह ने बंगाल की मदद की थी। जब इसने सूरज सेन ने बंगाल पर आक्रमण किया था तो बंगाल की मदद किसने की थी? कुल्लू के जो राजा थे जगत सिंह ने की थी। और जो किले इसने जीते थे वो किसको दे दिए? फिर इसने कुल्लू को, जो भी 3 किले थे वो फिर कुल्लू को दे दिए थे। फिर उसके बाद सूरज सेन ने जो है कुल्लू पर फिर आक्रमण किया। इसको क्या बोलते हैं, जो कुल्लू के राजा थे उसने बंगाल की मदद की थी। फिर इसने क्या किया, जो कुल्लू के राजा थे फिर उस पर आक्रमण किया, और वहां से फिर उसने क्या किया, मदनपुर, सारी और तारापुर पर अधिकार किया था। वहां उसको जीत मिल गई थी। वहां फिर उसने मदनपुर, सारी और तारापुर पर अधिकार किया था। फिर बदले में जो कुल्लू ने जो है मंडी की नमक की खाने ले ली थी। फिर सूरज सेन ने वो जो क्या बोलते मदनपुर, सारी और तारापुर थे वो लिए थे, और बदले में फिर कुल्लू ने फिर आक्रमण किया, और कुल्लू ने क्या किया, लिया फिर मंडी से जो नमक की खाने थी वो ली थी। लेकिन उसने कुछ टाइम के बाद सुलह कर ली थी, और जो नमक की खाने थी वो वापस ले ली थी। फिर जो सूरज सेन है उसने वो सुलह करके वापस ले ली थी। फिर उसके बाद उसने फिर आक्रमण किया था गुलेर के राजा मानसिंह पर। गुलेर के राजा मानसिंह के साथ लड़ाई की थी, और जो मानसिंह ने जो है 2 बार फिर मंडी को जलाया था और वहां लूटपाट भी की थी।
मंडी को 2 बार जलाया और फिर वहां लूटपाट की है। उसके बाद जो मानसिंह थे उन्होंने कमलाहा दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। मानसिंह ने कमलाहा दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। फिर उसके बाद फिर सूरज सेन ने अपनी राजगद्दी को त्याग दिया था। उसको हर जगह से हार मिल रही थी और उसके बाद उसने अपनी राजगद्दी को त्याग दिया था और किसको समर्पित किया था? भगवान माधवराव को। माधवराव को उसने अपनी राजगद्दी को समर्पित कर दिया था। और जो सूरज सेन है उसको नूरपुर ने जो संदौल का क्षेत्र था वो दिया था दहेज में। संदौल का क्षेत्र दहेज में दिया था। उसके बाद आते हैं आपके श्यामसेन। तो दीदी के नाम पे वो माधुराय जो कि हो गया आपके। इसके बाद आते हैं श्यामसेन। और श्यामसेन, इनको पता था कि कुल्लू वालों के साथ पहले से इनकी लड़ाई चल रही थी और जो जब भी क्या बोलते हैं श्यामसेन जब गद्दी पर बैठे थे उन्होंने आते ही कुल्लू पर आक्रमण कर दिया था श्यामसेन ने। और फिर इसने जो है बिलासपुर के राजा भीमचंद थे, उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध में मदद की थी। बिलासपुर के राजा भीमचंद ने इसकी श्यामसेन की मदद की थी मुगलों के खिलाफ युद्ध करने में। और मुगल सेना को जो बिलासपुर में जितने भी मुगल थे उनको वहाँ से खदेड़ दिया था, मतलब निकाल दिया था। फिर उसके बाद आते हैं सुकेत के राजा जीत सेन। वो जो है श्यामसेन को ठिक्करनाथ के नाम से पुकारते थे। ठिक्करनाथ कहकर बुलाते थे। और उनका जो है लोहारा के पास युद्ध हुआ था। सुकेत के राजा जीत सिंह और उसने श्यामसेन को ठिक्करनाथ के नाम से पुकारा था और उनका युद्ध हुआ था लोहारा के पास। और वहाँ जीत किसकी हुई थी? जीत सिंह की, सुकेत के राजा जीत सिंह की। मैम तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं इनमें से? किसमें? कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे ही बढ़ते रहो, मतलब मेन पॉइंट लिखते भी रहो साथ साथ में, इन्हीं वैसे आएंगे। हिस्ट्री है, अब ये तो ऐसे ही चलेगी। अब कहानी है इसमें है तो मैं समझ गई ना। जैसे ये है ना श्यामसेन का पूछते हैं। अब श्यामसेन पूछ सकते हैं कि मुगलों के खिलाफ युद्ध हुआ था, उसमें श्यामसेन की मदद किसने की थी? किसने की थी? भीमचंद ने की थी। बिलासपुर के राजा भीमचंद ने की थी। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और क्या है इसमें? क्या बोलते सुकेत के राजा जीत सिंह और श्यामसेन के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कहाँ युद्ध हुआ था? तो कौन सा हुआ था? सुकेत के राजा और मंडी के राजा के बीच में, श्यामसेन के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? कहाँ हुआ उनके बीच युद्ध? बोलो। युद्ध क्या बोलते श्यामसेन और जीत सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? कहाँ युद्ध हुआ था? लोहारा में हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं। उसमें जीत किसकी हुई? ये भी पूछ सकते हैं। अब ये हिस्ट्री है, ये तो ऐसे ही करनी पड़ेगी। अब जीत इसमें जीत सिंह की हुई थी, ठीक है। और जीत सिंह इसकी सिर्फ यही एक बार ही जीत हुई थी, ये बाकी नाम का ही राजा बना था, ठीक है। उसके बाद फिर नयन कटोच नाम के जो सैनिक है, मंडी के सैनिक है, उसने जीत सिंह को युद्ध से भागने से पहले पकड़ लिया था। जीत सिंह जो है युद्ध से पहले भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने फिर जो मंडी के सैनिक है नयन कटोच, उन्होंने उनको पकड़ा था और उनका जो मुकुट था उसको छीन लिया था। और किसको दिया था फिर? श्यामसेन, अपने राजा के पास, श्यामसेन के पास दिया था। जब उसने वो मुकुट श्यामसेन के पास लाया, फिर जो श्यामसेन थे वो खुश हो गए कि उसने उसको मतलब युद्ध से भागने से पकड़ा और वो मुकुट उनके पास लेके आए। अब राजा का मुकुट उतारना इतनी आसान बात तो है नहीं। अब दूसरे राजा तो खुशी होंगे कि हाँ उसका मुकुट यहाँ मेरे पास लेके आए। तो उसने फिर खुशी में जो उसके सैनिक थे नयन कटोच, उसको उन्होंने जो नमक की खाने हैं वहाँ से बोला कि प्रतिवर्ष वो
कितना 8 भार नमक फ्री ले जा सकते हैं हर वर्ष। 8 भार नमक फ्री ले जा सकते हैं प्रति वर्ष। और उसके बाद फिर जो श्याम सेन है उन्होंने मंडी में कौन सा मंदिर बनाया था? श्याम से श्यामा काली का मंदिर बनवाया। श्याम सेन ने मंडी में श्यामा काली मंदिर का निर्माण करवाया और एक पानी के टैंक का निर्माण भी किया था इन्होंने। साथ साथ में श्यामा काली मंदिर बनाया था और एक पानी का टैंक का निर्माण करवाया था। और इन्होंने जो नाचन के राजा है उनको मंडी में बांध कर रखा था, बंदी बना कर रखा था। नाचन के राजा उनको मंडी में बंदी बनाकर रखा गया था। काफी है इतना? यस मैम। बताओ तो मेरे को, कमला किले का निर्माण कब हुआ था? अब नहीं देखना पीछे। 1625। और कमला किले पर अधिकार किसने किया था फिर? हरिसेन ने तो बनवाया था, निर्माण करवाया था उसने। अधिकार किसने किया था? सूरज सेन ने। और सूरज सेन ने बंगाल पर आक्रमण करके जब वो हारा था तो उसने कौन कौन से क्षेत्र हारे थे, किले हारे थे मंडी के? सूरज सेन ने बंगाल के साथ युद्ध किया था। 3 किले उसने हारे थे। और मंडी का हिमालय किसे कहा जाता है? मंडी का हिमालय किसे कहा जाता है? निर्माण किसने करवाया? और अधिकार मानसिंह ने किया था। सूरज सेन को दहेज में कौन सा क्षेत्र मिला था? दहेज में नूरपुर का संदोल का क्षेत्र उसको दहेज में मिला था। और उसने अपनी राजगद्दी किसको सौंपी थी? माधव राय को। फिर आते हैं श्याम सेन ने किस राजा का साथ दिया था मुगलों के खिलाफ? बिलासपुर के राजा भीमचंद। और जो नयन कटोच थे वो कौन थे? मंडी के सैनिक। लेकिन कौन से सैनिक? तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन नयन कटोच फेमस क्यों हुआ? किस लिए? अपने राजा के पास उसको मिला था फिर नमक की खान में। आठ बार वो फिर प्रतिवर्ष फ्री लेके जा सकता था। वो उसको उपहार के रूप में मिले थे।